ये जमानत बिल्कुल बहुत गलत है। ये बहुत अन्याय हो रहा है हमारे। पागल हैं जो धरने पे बैठे हैं। क्या हुआ था? रेप भी तो हुआ था। पिता लिए ये है कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव के पूर्व एमएलए, 3 बार एमएलए रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया, 2017 में एक लड़की के साथ रेप किया। हाँ कुलदीप सेंगर, साले तू सही देश में पैदा हुआ है यार, बढ़िया गया। मतलब अभी तो तू छूट गया है, अभी बढ़िया घर पे जाएगा एसी में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा बिल्कुल गलत है। नारा ऐसा होना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बीजेपी से बेटी बचाओ। ये सारे हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर शेख, आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रहे में। तो फ्रेंड्स, आ गया हूं अपना नया वीडियो लेकर। और आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो वीडियो है, जो पूरे देश में चर्चा चल रही है आजकल 2 दिन से, उस पर है। जी हाँ, कुलदीप सेंगुर जो एक रेपिस्ट है, बलात्कारी है, उसको बड़ी आसानी के साथ बेल मिल गई। ताज्जुब की बात यह है कि उसको सज़ा सुनाई गई थी, उसको कैद हुई थी। सज़ा सुनाने के बाद उसकी सज़ा कैंसिल करके उसे बेल दी गई। ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसा कानून, ये कैसा फ़ैसला। और इस पर जो है पूरे सोशल मीडिया पर बात हो रही है। लोग हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग इस पर बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, मगर सरकार है कि खामोश है। पहले आप ये एक वीडियो देखिए, ये एक बच्ची का वीडियो है, इसके बाद बात करें। ये जमानत बिल्कुल बहुत गलत है। ये बहुत अन्याय हो रहा है हमारे देश की बेटियों के साथ। और ये जो बीजेपी सरकार है, ये बिल्कुल गुंडा राज सरकार है। इसके जितने भी नेता हैं वो सब एकदम गुंडे हैं। और आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी के एमएलए और एमएलए होकर वो एक बच्ची का किडनैप करते हैं, फिर रेप करते हैं और उससे बचने के लिए दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर उस बच्ची के पिता की हत्या करवा देते हैं उस कांड में भी। और आज आप ऐसे रेपिस्ट को आप लोग जमानत दे देते, ऐसे रेपिस्ट को आप जमानत दे देते हैं। पॉक्सो जैसा कानून, जिस नॉन बेलेबल कानून है, उस कानून को आपने रद्द कर दिया। इससे दिख रहा है कि ये जो सरकार है, ये हिंदुस्तान जल्द ही नॉर्थ कोरिया बन जाएगा और इसके अंदर बिल्कुल महिलाएं सेफ नहीं हैं। तो गाइस, देखा आप लोगों ने ये वीडियो। जी हाँ, ये बच्ची बता रही है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया और उसका गुनहगार आज़ाद हो गया। ऐसे ही कई वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। अब ये महिला क्या बोल रही है, ये भी सुनिए। पागल हैं जो धरने पे बैठे हैं। क्या हुआ था? रेप भी तो हुआ था। पिता की पुलिस कस्टडी में हत्या करवा दी गई। चाचा 7-8 साल से जेल में है। चाची और मौसी की सुनवाई के दौरान रोड एक्सीडेंट में हत्या करवा दी गई। बस इतना कुछ ही तो हुआ था। लड़की शायद ये भूल गई थी कि रेपिस्ट कुलदीप सेंगर एक भाजपा विधायक है, पर हमें अच्छे से पता था कि विधायक जी कुछ महीनों में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि फिलहाल अपने देश में अगर सबसे कोई पावरफुल आदमी है तो वो नेता लोग हैं। इनको ना किसी डिग्री की जरूरत है, ना ही इनके लिए कोई कानून बना है। ये सबसे ऊपर है। लड़की का अपहरण हुआ, रेप हुआ। शिकायत करने पर पिता को मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। पिता की गिरफ्तारी के बाद लड़की योगी जी के घर आत्मदाह करने के लिए पहुंची थी, लेकिन विडंबना देखिए, अगले ही दिन पुलिस कस्टडी में पिता की हत्या कर दी गई। 15 चोटों के निशान थे उनके शरीर पर। अब सवाल ये उठता है कि जब सजा तय हुई थी कि कुलदीप सेंगर अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे, तो फिर जमानत क्यों? क्या सिर्फ 15 लाख से विधायक जी पर लगे रेप और हत्या के आरोप धुल जाएंगे? सब कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर कोई सवाल करने में लगा है, सबको ताज्जुब हो रहा है। जैसे कि इस महिला ने कहा कि क्या हुआ, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी हुई, लोग बेवकूफ़ है जो धरने पर बैठे हैं। वाकई में सही बात है, क्योंकि 2014 के बाद इतने धरने, इतनी रैलियां, इतना सब कुछ हुआ। आप लोगों को याद होगा, शाहीन बाग, फिर किसानों ने आंदोलन किया, फिर अग्निपथ के लिए आंदोलन हुआ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो नाकाम हुई। सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब भी वही हुआ, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक लाचार लड़की, मजबूर बाप और इनका आरोपी आज़ाद हो गया।
इन भाई साहब की भी बात सुनिए। किसी का रेप कर लो, 2-4 लोगों को मार दो, अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो आपको जमानत मिल जाएगी। इनसे मिलिए, ये है कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव के पूर्व एमएलए, 3 बार एमएलए रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया, 2017 में एक लड़की के साथ रेप किया। फिर उसके पापा ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पुलिस कस्टडी में उसके पिता की डेथ हो गई और इसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। उसके बाद जब ट्रायल चल रहा था, उसकी सजा की सुनवाई चल रही थी, उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी, लड़की की मौसी, लड़की और लड़की का वकील, चारों को ट्रक से कुचलवाने की साजिश हुई। इसमें लड़की की मौसी और लड़की की चाची की उसी वक्त डेथ हो गई थी। तो लड़की थी और वकील थे, उनको बहुत ही गंभीर चोटें आई। सोचिए, अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं तो आप जेल से बाहर आ सकते हैं, आपकी उम्र कैद की सजा खत्म हो सकती है। सोचिए, जिसने मां को, मौसी को, लड़की को कोमा में पहुंचा दिया था, पिता को पुलिस की कस्टडी में मौत दिलवा दी, वो इंसान कितना खतरनाक होगा। आज ये रिहा हो चुका है। और आज सोचिए, भारत का जुडिशरी सिस्टम किस तरीके का है, भारत का संविधान किस तरीके से इनइक्वालिटी में फेवर करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप पावरफुल नहीं है, अगर आप बाहुबली नहीं है, तो आपको तोड़ा जाएगा, मोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, घसीटा जाएगा, मारा जाएगा और आपकी फैमिली तक को खत्म कर दिया जाएगा। ये है इंडिया का जुडिशरी सिस्टम। देखा, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, इस पर बात कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, मगर हमारी गोदी मीडिया, कुत्ती मीडिया, हड्डी खाने वाली मीडिया खामोश है। वो अभी भी बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और बांग्लादेश, इन सब पर बात कर रहे हैं, मगर एक मजबूर लड़की, उसकी मजबूरी का जो फ़ायदा उठाया गया, उसका जो आरोपी आज़ाद हुआ, उसके बारे में किसी भी गोदी मीडिया में कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। देखिए, ये भाई साहब भी बता रहे हैं, सबको अफसोस है, सब अपनी राय रख रहे हैं, सबको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो ये गुनहगार जो है आज़ाद हुआ, ये कितना गलत है। उन्नाव रेप केस याद है आपको? भाजपा का नेता कुलदीप सेंगर जो मुख्य आरोपी था इस केस का, जिसे उम्र कैद की सजा थी, उसे जमानत दे दी गई और उसे उम्र कैद की सजा को भी कैंसिल कर दिया गया। देखिए, इसके विरोध में जो उन्नाव केस की पीड़ित के परिजन हैं, वो परिजन सड़कों पे बैठ के इंडिया गेट के सामने महज 3 लोग धरने पे बैठे हुए थे। दिल्ली के अंदर कुत्तों को लेकर अगर कोर्ट फैसला सुनाता है तो पूरा दिल्ली जाम हो जाता है। कुत्तों को लेकर दिल्ली तो सड़क पे उतर जाती है, लेकिन उन्नाव केस के लिए आज दिल्ली सड़क पे नहीं उतरी। मात्र देखिए तस्वीर, 3 लोग बैठे हुए थे और इस 3 लोग को पुलिस किस तरीके से घसीट कर ले जाती है और वहां से हटा देने का काम करती है। कितनी शर्मनाक बात है, जरा सोचिए। जिस कुत्ते के लिए जो है फैसला आता है, पूरी दिल्ली सड़क पे आती है, लेकिन आज उन्नाव केस में जिसे उम्र कैद की सजा थी, उसे जमानत दे दी जाती है, उम्र कैद की सजा को कैंसिल कर दी जाती है, उसके लिए दिल्ली सड़क पे नहीं उतरी। देखा, ये चंद वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और सब, मतलब मैं पूरी वीडियोस आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे लोग अफसोस कर रहे हैं इस चीज़ का, आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ। और हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, पीएम साहब, प्रधानमंत्री खामोश है। खैर, वो तो ऐसी चीज़ों पर खामोश ही रहते हैं। वो एक्चुअली जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उनके अंदर गांधी जी के 3 बंदर समा जाते हैं। ना उनको कुछ नज़र आता है, ना कुछ सुनाई देता है, और ना ही वो कुछ बोलते हैं। ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, महान प्राइम मिनिस्टर। अब उनसे शिकायत भी क्या करें, ना तो उनकी बीवी है, ना तो उनकी बेटी है, तो वो एक बेटी का दर्द कैसे समझ सकते हैं। वो तो उनका जुमला है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सिर्फ वोट के लिए बोला जाता है। आइए ये वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में सिर्फ एक पापी नहीं बल्कि कई पापी हैं, और सारे के सारे बीजेपी के ही हैं, जिन्होंने कई कारनामे किए हैं, मगर मोदी जी को भी ये बड़े प्यारे लगते हैं, इसलिए इन्होंने इनको अपनी पार्टी में शामिल किया है और इनको बचाए रखा है, इनकी हिफाजत करते हैं। तो गाइस, पहले ये भी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे और बात करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा बिल्कुल गलत है। नारा ऐसा होना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बीजेपी से बेटी बचाओ। ये सारे लोग जो देख रहे हैं सब रेपिस्ट हैं और ये सारे बीजेपी के नेता हैं।
और ये सब अभी बाहर घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इन सबको सजा हो चुका था, लेकिन सजा होने के बावजूद ये लोग बाहर घूम रहे हैं। कुछ को सजा हुई थी, कुछ को नहीं हुई, लेकिन रेपिस्ट सब है। बाकी आपका क्या राय है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये होना चाहिए, या बीजेपी से बेटी बचाओ ये होना चाहिए? तो देखा गाइस आप लोगों ने ये वीडियो। जी हाँ, ये है मोदी जी के सारे चहेते, सारे गुनहगार चहेते। जी हाँ, मोदी जी ने इनको बड़े ही संभाल के अपनी पार्टी में रखा है, इनकी हिफाजतों का बेड़ा उठाया है उन्होंने। और इसीलिए अब देखते होंगे ना, मोदी जी कई लोगों पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि ये करप्ट है, ये करप्ट है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, हज़ारों करोड़ का घपला किया। ऐसे कई नेताओं पर उन्होंने उंगली उठाई और लास्ट में उन्होंने अपनी ही पार्टी में उनको शामिल किया। तो ये एक लास्ट वीडियो में आप लोगों को और दिखा रहा होगा, इसके बाद में वीडियो को एंड करेंगे, देखिए। हाँ कुलदीप सेंगर, साले तू सही देश में पैदा हुआ है यार, बढ़िया गया। मतलब अभी तो तू छूट गया है, अभी बढ़िया घर पे जाएगा, एसी में सोएगा, मजा आएगा। और हम अपने देश के लोग अपनी बेटियों को ऐसे ही छोड़ते रहेंगे और तेरे जैसे ये कुत्ते लोग इनको नोचते रहेंगे। मतलब ये क्या ही चल रहा है यार। वो उन्नाव की छोटी सी बच्ची के साथ इसने पहले तो खुद रेप किया, उसके बाद गैंग रेप किया, इसके बाप को मरवा दिया, इसके चाचा को मरवा दिया, ये जा रही थी अपने आंटियों के साथ, उनको भी मरवा दिया, उसके साथ उसका वकील भी घायल हो गया। लेकिन ये साला कुलदीप सेंगर ये बढ़िया जिएगा, अभी मस्त मजे करेगा, है ना। यही हमारा देश है, यही चल रहा है। मैं पूछता हूँ यार मोदी जी, आपने जो कहा था वो क्या कहा था आपने? मुझे थोड़ा याद आ रहा है। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। हाँ, ये आपके जो बोल है ना, ये अभी दिख नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आप आओ बाहर और बताओ ये क्या चल रहा है अपने देश में। और इसके जैसे काफी सारे कुत्ते ना बाहर घूम रहे हैं। और वो आजकल के नेता लोग कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ किनसे? इन्हीं नेताओं से बेटी। तो देखा, हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी राय रख रहा है, हर कोई सवाल कर रहा है, मगर हमारी गोदी मीडिया को और हमारी जो प्यारे प्यारे नेता है बीजेपी के, उन सब को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबके घर में बेटियां होंगी, मगर फिर भी एक बेटी का दर्द उनको नज़र नहीं आ रहा। खैर, उनको नज़र जब आएगा जब शायद उनकी खुद की बेटियों के साथ ऐसा कुछ होगा। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएगा। ये जो मुद्दा चल रहा है ये कोई छोटा मोटा नहीं, एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये जो हिंदू राष्ट्र करते हैं ना, ये भी एक हिंदू की बेटी थी, उसके बाप को मारा गया, वो भी एक हिंदू था। और इस चीज़ में जो उसे भी मारने की कोशिश की गई मगर वो बच गई, ये एक सच्चाई है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। मगर ये कहते हैं ना कानून अंधा होता है, ये कानून को भी नज़र नहीं आ रहा और सरकार को भी नज़र नहीं आ रहा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। गाइस कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर रखना। वीडियो अगर लंबी हो तो भगाना मत, देखना ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Yeah.